हेलो, नमस्कार भाई, नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है, आज 100% क्लास के बाद क्लास नोट्स अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, चलो। आज क्योंकि सिलोजम बहुत दिन हो गए चलते हुए, इसलिए आज जो है सिलोजम, ये लगा लो कि सिलोजम की मैराथन चलेगी। मतलब सिलोजम 3 घंटे चलेगा। ठीक है। अभी आपकी मैथ्स की भी क्लास कम चल रही है, इंग्लिश की भी क्लास कम चल रही है, तो भाई 3 घंटे चलेगा सिलोजम, ये समझ लो। मतलब लगातार लगा रखा है, 1-1 घंटे का इवेंट है ना, लगातार जुड़े रहे। समझ लो आज मैराथन एप्लीकेशन में पढ़ने वाले हो भाई, है ना। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत दिन हो गए ना सिलोजम चले। अब सिलोजम के बगैर कोई दूसरा टॉपिक शुरू कर दूं तो दिक्कत आएगी, है ना, कि वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा टॉपिक कैसे पढ़े, दिमाग में सिलोजम चल रहा है ना। तो इस वजह से सिलोजम पहले ख़त्म ही कर लूँ। तो आज भी 3 लूँगा, कल भी ज़्यादा लूँगा। ठीक है, आज कल होपफुली कल ख़त्म कर देंगे, नहीं तो परसों तो सिलोजम 100% किल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद नए टॉपिक शुरू करेंगे। सिलोजम बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चे। ठीक है, एक्चुअल में ना सिलोजम चाहता तो मैं 5-6 क्लास में भी करवा सकता था, लेकिन आप देख रहे हो कंसेप्ट के साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, है ना। तो सिलोजम में एक्चुअल में प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहा हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा लंबा खींच रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि सिलोजम 150 कंसेप्ट आप मेरे से पढ़ो और आप मेरे जैसे ना बनो, तो फिर क्या ही फ़ायदा 150 पढ़ाने का। तो इससे अच्छा ज़्यादा क्लास ले लूँ, ज़्यादा पढ़ा दूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस कर दूँ। बस ये कि मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, मेरा सब कुछ ज़्यादा लगेगा, बट आप तो परफेक्ट बन जाओगे। ए भाई, चलो 4 स्टेटमेंट शुरू करते हैं। चलो भाई 4 स्टेटमेंट शुरू करते हैं। देखो 4 स्टेटमेंट कुछ नहीं होती, 3 स्टेटमेंट जैसे होती हैं वैसे ही 4 स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे 3 स्टेटमेंट देखते हैं वैसे ही 4 स्टेटमेंट देखेंगे, और 3 स्टेटमेंट में भाई एक पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अनसर्टेन भी हो, तो भाई पहले चेन अनसर्टेन की बनती है। भाई अनसर्टेन सर्टेन की चेन पहले बनेगी ना भाई। पॉजिटिव नेगेटिव तो तब काम आता है जब सर्टेन हो, अनसर्टेन है तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो गलत ही होता है ना। तो सर्टेन अनसर्टेन की चेन पहले बनती है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो 4 स्टेटमेंट। देखो बच्चे कुछ नहीं है, जैसे 3 स्टेटमेंट होती हैं वैसे ही 4 स्टेटमेंट है। देखो ऑल की वैल्यू 150 होती है बच्चे, है ना। ऑल की वैल्यू 150 होती है। ये थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, ये बी डी होगा, ये डी ई होगा। ठीक है, डन। बाकी सब कुछ ठीक है। इतने सारे कंक्लूजन नहीं आएंगे, लेकिन इस एग्जांपल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल की वैल्यू 150 होती है बच्चे, ऑल की वैल्यू 150 होती है, आपको पता ही है। ऑल की वैल्यू 150 होती है, आपको मालूम ही है। ऑल की वैल्यू 150 होती है, आपको मालूम ही है। ठीक है, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहले ए और डी में रहते हैं। देखो बच्चे, ए और डी में पहली और दूसरी स्टेटमेंट लेंगे, पहली और दूसरी स्टेटमेंट लेंगे। ए और डी में पहली और दूसरी स्टेटमेंट लेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो ए और डी में हम ये ए और ये डी लेंगे बच्चे। ए और डी में हमें ये ए और ये डी लेना है, क्योंकि कॉमन वर्ड बी है, कॉमन वर्ड बी है। ठीक है, कॉमन वर्ड बी है, और ये देखना है ए और डी में सर्टेन है कि अनसर्टेन है। भाई ए और डी में सर्टेन है, क्योंकि कॉमन वर्ड बी 50-50 नहीं है। तो बच्चे 4 स्टेटमेंट हो 5 स्टेटमेंट हो, भाई आप कंक्लूजन के अकॉर्डिंग चलो। अब ये 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन जरूर लग रहा है आपको, बट मुझे तो ये 2 का लग रहा है। कैसे? जब तक मैं ए और डी को चेक कर रहा हूं तब तक मैं इसको देख ही नहीं रहा।
भाई मैं ए और डी में चेक कर रहा हूं तो इसको देख ही नहीं रहा, क्योंकि कॉमन वर्ड बी है। मुझे बताइए ए और ये डी लेना है, और ये ए और ये डी लेना, तो मेरे लिए तो ये दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन गया है ना। ऐसे ही आपको ट्रीट करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि चार स्टेटमेंट आ जाए तो चारों का यूज होगा, ऐसा बहुत बार होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ए और डी में ये ए और ये डी लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड बी है, ठीक है। तो कॉमन वर्ड बी है तो सर्टेन है तो चेक करेंगे। भाई ए 100 को 100 में कर सकते हैं, डी 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। डी यहाँ 50 है, देखो ए और डी में ये डी दे लेना है, डी यहाँ 50 है और डी यहाँ 100 है, ऑल की वैल्यू 100 50 होती है। डी यहाँ 50 है, डी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। भाई डी यहाँ 50 है, भाई डी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद बी और ई में देखो बच्चे, बी और ई में मात्र सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड डी है, क्योंकि कॉमन वर्ड डी है। तो बी और ई सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट लेंगे, बी और ई सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड डी है ना। कॉमन वर्ड डी है तो सेकंड और थर्ड लेंगे, सेकंड और थर्ड लेंगे तो केस क्या है, सर्टेन है। सर्टेन है तो ऑल की वैल्यू क्या होती है, 150, ऑल की वैल्यू क्या होती है, 150, ठीक है। ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150, ठीक है। बी यहाँ कितना है, 100, 100 को 100 में कर सकते हैं। ई कितना है, 50, 50 को 50 में कर सकते हैं। भाई बी यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं। ई यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ई यहाँ कितना है, 50, और ई यहाँ कितना है, 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते, है कि नहीं बच्चे। ई यहाँ 50 है, ये ई और ये बी लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड डी है, और डी 50 50 नहीं है, तो ई 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत, ठीक है। डी और एफ में देखो बच्चे, डी और एफ में, डी और एफ में ये डी और ये एफ लेंगे बच्चे, ये डी और ये एफ लेंगे, क्यों, क्योंकि कॉमन वर्ड ई है, क्योंकि कॉमन वर्ड ई है, और कॉमन वर्ड ई है, 50 50 नहीं है, 50 50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेन नहीं है तो क्या है, सर्टेन है, सर्टेन है। तो भाई ऑल की वैल्यू 150 होती है ना, ऑल की वैल्यू 150 होती है, तो भाई ऑल की वैल्यू 150 होती है। डी 100 को 100 में कर सकते हैं, एफ 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। एफ यहाँ कितना है, 50, और एफ यहाँ कितना है, 100, एफ यहाँ 50, एफ यहाँ 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत है भाई। एफ 50 है, एफ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। अब नेक्स्ट देखो, ए और ई में देखो बच्चे, ए से बी गए, बी से डी गए, डी से ई गए। दोबारा देखो, ए से बी गए, बी से डी गए, डी से ई गए, तो इस ई की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये तीन स्टेटमेंट का ही हो गया। ए और ई में ए से बी कॉमन निकला, बी से डी कॉमन निकला, डी से ई आ गए, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं है। तो पहले और तीसरे में देखेंगे, पहले और तीसरे में भाई सर्टेन, सर्टेन क्या बोलता है, सर्टेन, सर्टेन, सर्टेन क्या बोलता है, सर्टेन, तो सर्टेन बोलता है। तो ऑल की वैल्यू 150, भाई ऑल की वैल्यू 150 है भाई। ए 100 को 100 में कर सकते हैं, ई 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ई यहाँ 50 है, ई यहाँ 100 है, भाई ई यहाँ 50 है, ई यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। भाई ई यहाँ 50 है, ई यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत, ठीक है। एफ और बी चेक करते हैं भाई। बी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ गए। एफ और बी में बी से डी, डी से ई, ई से एफ। एफ और बी में सेकंड और फोर्थ लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड ई है और कॉमन वर्ड डी है, तो सेकंड और फोर्थ लेंगे, सेकंड और फोर्थ लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड है, इस वजह से लेंगे, ठीक है। तो बी और एफ में सर्टेन, सर्टेन क्या बोलता है भाई, सर्टेन बोलता है भाई। बी और एफ में सर्टेन, सर्टेन क्या बोलता है भाई, सर्टेन बोलता है भाई। चेक करते हैं, ऑल की वैल्यू 150 है, ऑल की वैल्यू 150 है। भाई बी यहाँ 100 को 100 में कर सकते हैं, एफ यहाँ 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। एफ यहाँ 50 है,
और एफ यहाँ 100 है। भाई 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। कितना बड़ा एग्जाम्पल लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रोंग हो सके, वरना 2 कंक्लूजन उठा लाता प्रीवियस ईयर का। इतनी देर में मैं 10 क्वेश्चन करा सकता हूं, बट कंसेप्ट सिखाना ज्यादा जरूरी है। कंसेप्ट इज पावर। सर्टेन सर्टेन क्या जाएगा भाई, अब ये चेन रूल डिसाइड करेगी। सर्टेन 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 जाता है तो ए और एफ में सर्टेन चला गया, चेक करेंगे। ऑल की वैल्यू बच्चे 150, ऑल की वैल्यू 150। ए 100 को 100 में कर सकते हैं, एफ 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। एफ यहाँ कितना है, 50 है। एफ यहाँ कितना है, 100 है। 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। क्लियर है? डन। चलो क्लियर है भाई, अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट देखो भाई, प्रीवियस ईयर इतना हल्का लगेगा, ये करने के बाद इतना हल्का लगेगा। प्रीवियस में भाई 2 3 4 स्टेटमेंट लग जाएंगे, 2 3 कंक्लूजन आ जाएंगे। यहाँ भाई 12 कंक्लूजन करा रहा हूं। एक्चुअली में 12 कंक्लूजन नहीं है, 12 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से करना। करो पहले खुद सॉल्व करो। आ जाओ। हो गया।
आ जाओ भाई। यहां देखो, ऑल की वैल्यू भाई 150, सम की वैल्यू भाई 50-50, ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150। ठीक है, तो भाई एम और डी में चेक करना है बच्चे, एम और डी में चेक करना है। एम और डी के 50-50 है बच्चे, के 50-50 है, के 50-50 है, के 50-50 है, तो एम और डी अनसर्टेन है। के 50-50 है, कॉमन वर्ड के 50-50 है, तो एम और डी अनसर्टेन है। गलत और गलत, गलत और गलत। ठीक है, अब देखो भाई के और आर, के और आर यहां से चेक करना भाई, ये सर्टेन है, अनसर्टेन नहीं है, ये सर्टेन है, क्योंकि डी 50-50 नहीं है, डी 50-50 नहीं है, डी 50-50 नहीं है, तो सर्टेन है। सर्टेन है तो भाई के यहां 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। आर यहां 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। देखो ये सर्टेन तो था बट 50-100 से गलत हुआ, के यहां 50 है बच्चे, क्योंकि ये के और ये आर लेंगे, क्योंकि कॉमन वर्ड डी है, तो ये के 50 है और ये के यहां 100 है, और 50 को 100 में नहीं कर सकते। ये आर 50 है और ये आर यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, क्योंकि के और आर में ये के और आर लेना है, क्योंकि कॉमन वर्ड डी है, इस वजह से। ठीक है, चलो डी और एच में चेक करते हैं भाई। डी और एच में ये डी और ये एच लेंगे, ठीक है, ये डी और ये एच लेंगे, और ये डी और ये एच लेंगे, तो केस क्या है बच्चे, सर्टेन है। देखो आर आर कॉमन वर्ड है, डी और एच सर्टेन है। डी और एच सर्टेन है, सर्टेन है तो चेक करेंगे। और डी, डी 100 को 100 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। डी 100 को 100 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। एच यहां 50 है और एच यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते भाई, एच यहां 50 है और एच यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई एम और आर। अब पहले और तीसरे में चेन रूल डिसाइड करेगा भाई, एम से के से डी, डी से आर। एम और आर भाई अनसर्टेन सर्टेन का चेन बोलता है अनसर्टेन, अनसर्टेन सर्टेन का चेन बोलता है अनसर्टेन। ठीक, ओके ओके ओके, फिर तो ठीक है। एम और आर, एम और आर में अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो गलत। ठीक है, एम और आर अनसर्टेन है, अनसर्टेन गलत। भाई एम और आर अनसर्टेन क्यों है बच्चे, क्योंकि पहला तीसरा अनसर्टेन है। क्यों है बच्चे, क्योंकि अनसर्टेन सर्टेन क्या जाता है, अनसर्टेन जाता है, इसलिए एम और आर अनसर्टेन है, गलत। ठीक है, के और एच में चेक करते हैं भाई। के से डी गए, डी से आर गए, आर से एच गए, के से डी गए, डी से आर गए, आर से एच गए। के और एच में सर्टेन सर्टेन क्या जाएगा, सर्टेन जाएगा, सर्टेन जाएगा। सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150। के 50 को 50 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है बच्चे। के 50 को 50 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट, एच यहां 50 है और एच यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। देखो बच्चे एच यहां 50 है, एच यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है, अब एम और एच अनसर्टेन सर्टेन क्या जाता है, अनसर्टेन जाता है। देखो पिछले एग्जाम्पल में सर्टेन सर्टेन की वजह से सर्टेन गया था, मैंने आपको सिखा रखा है कोई भी एक अनसर्टेन आ जाए तो अनसर्टेन जाएगा, यानी कि पहला चौथा अनसर्टेन है, तो ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। ठीक है, तो अब अपने डाउट पूछो रोहित कुमार जल्दी से। ठीक है,
जल्दी बताओ, डाउट पूछो अब अपने। भाई समझाते वक्त डाउट लूंगा तो फिर समझाऊंगा कब? रोहित कुमार अब पूछ नहीं रहे। दो और चार में अनसर्टेन जाएगा। बच्चे दो और चार में अनसर्टेन नहीं जाएगा क्योंकि दो और चार देखो, दो और चार के से डी, डी से आर, आर से एच, ठीक है। तो दो और चार में के से एच दोनों सर्टेन है, सर्टेन सर्टेन से सर्टेन जाएगा, ठीक है। डी और एच, डी और एच में बच्चे यहां से लेंगे, डी और एच, डी और एच यहां से लेंगे, डी और एच यहां से लेंगे तो चेक करेंगे। डी 100 को 100 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। एच 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत है, ठीक है। ठीक है रोहित कुमार, आपकी पहली क्लास है क्या? है भाई? अनसर्टेन अनसर्टेन मान लो बन जाता, मान लो ये अनसर्टेन और अनसर्टेन बन जाता, तब भी अनसर्टेन ही जाता, ठीक है। चलो और पूछो। लास्ट दो गलत इसलिए हुए, एम और एच, अनसर्टेन सर्टेन अनसर्टेन गया। क्लियर? पचास और 100 क्यों लेते हैं? क्योंकि मैंने 50 और 100 वैल्यू बना रखी है, बस इसलिए लेते हैं। मैं एक और दो वैल्यू बना देता तो आप एक और दो ले रहे होते। ए? हो गए सारे डाउट क्लियर भाई? चलो अब आगे चलते हैं। करो करो भाई, जल्दी करो।
देखो ऑल की वैल्यू भाई 150, देखो देखो भाई सिंपल सा फंडा है, किस में चेक करें हम, वी और एच में चेक करें भाई। वी और एच यहां से लेंगे भाई, वी और एच यहां से लेंगे, एक्स एक्स कॉमन वर्ड है इसलिए फर्स्ट और सेकंड लेंगे भाई। एक्स एक्स 50-50 नहीं है, एक्स एक्स 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है। बहुत आराम से चल रहा हूं, एक्स एक्स 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है, सर्टेन है तो चेक करेंगे भाई। वी 50 को 100 में नहीं कर सकते बच्चे, वी 50 को 100 में नहीं कर सकते, वी 50 को 50 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है, ठीक है। वी 50 को 50 में कर सकते हैं, एच 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है, ठीक है। नेक्स्ट एक्स और आर में देखते हैं भाई। एक्स और आर में एच एच कॉमन वर्ड है, एक्स और आर में एच एच कॉमन वर्ड है, एच एच कॉमन वर्ड है तो एक्स और आर अनसर्टेन है, एक्स और आर अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो गलत भाई। एक्स और आर अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो गलत भाई, एक्स और आर अनसर्टेन है तो गलत है, ठीक है, गलत है। क्योंकि अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि कॉमन वर्ड एच 50-50 है भाई, कॉमन वर्ड एच 50-50 है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन दोबारा बाद में पूछोगे इसलिए पर्टिकुलर कंक्लूजन पूछ लो कि इसमें प्रॉब्लम है, ये बताओ। पूरा क्वेश्चन रिपीट का मतलब है पूरा हर कंक्लूजन में डाउट, और हर कंक्लूजन में डाउट होने का मतलब है सिलोजिज्म में ही डाउट। फिर तो पिछली वीडियोस दोबारा रिवाइज करो, पिछली वीडियोस 5 बार देखो। अगर पूरे में किसी को डाउट है तो कैसे पॉसिबल है, आप समझो ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यार वी और एच में डाउट है। इसका मतलब अगर किसी बच्चे को वी और एच में डाउट है, कुछ बच्चे 2-3 बच्चे ये बोल रहे हैं सर पूरा रिपीट कर दो, इसका मतलब उस बच्चे को तो 2 स्टेटमेंट में डाउट है, और अगर 2 स्टेटमेंट में डाउट है तो उस बच्चे को तो सिलोजिज्म में डाउट है, और अगर सिलोजिज्म में डाउट है तो पिछला सिलोजिज्म देखो ना। इस वी और एच को तो क्या बताना है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। बताओ, पहली क्लास पूछ रहे हो आप, 50 को 100 में नहीं कर सकते, कैसे पॉसिबल है। मतलब मैं आपको बहुत बड़े मैथ सिखा रहा हूं, एडवांस क्लास ले रहा हूं, और आप ये कह रहे हो सर 5 + 2 बता दो पहले। चलो हाँ, पर्टिकुलर पूछो कि सर एक्स और आर वाला नहीं समझ में आया, समझ में आता है कि भाई कोई नहीं, वी और आर वाला नहीं समझ में आया, बात समझ में आई। सर एम और वी वाला नहीं समझ में आया, बात समझ में आई। पूरा रिपीट होने का मतलब समझो आप सिलोजिज्म की सीधी क्लास अटेंड कर रहे हो भाई, ठीक है। आ जाओ उसके बाद, अब नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एम और एच। एम और एच बच्चे यहां से लेंगे भाई, एम और एच, और इतना प्यार से आराम आराम से चल रहा हूं बिल्कुल। एम और एच यहां से लेंगे भाई, क्यों, क्योंकि आर कॉमन है भाई, आर कॉमन है, आर कॉमन है तो एम और एच यहां से लेंगे, और आर 50-50 है भाई, 50-50 है तो अनसर्टेन है भाई, 50-50 है तो अनसर्टेन है तो अनसर्टेन है तो एम और एच गलत कर दो भाई, अनसर्टेन है तो एम और एच गलत कर दो, है कि नहीं। एम और एच गलत कर दिया, ठीक है, ठीक। और एक्स और आर इसलिए गलत किया क्योंकि अनसर्टेन था। आप एक बात बता दो, मैं आपको ये दे देता, एक्चुअल में आपका सिलोजिज्म वीक है, सीधा एडवांस पढ़ रहे हो, पिछला बहुत ज्यादा रिवाइज करो। मैं आपको ये दे देता,
तो एच एच 50-50 एक 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि गुरुजी एच एच 50-50 है तो एक्स और आर में गलत होगा, खत्म। एच एच 50-50 है तो एक्स और आर में गलत, खत्म। यही चीज मैंने यहां लिख दी, इन्हीं को निकाल करके तो रखा है कि नहीं, इन्हीं को निकाल करके रखा है, तो कुछ अलग नहीं है, वही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी और आर में देखो, वी से एक्स गए, एक्स से एच गए और एक्स से आर आए, तो वी और आर पहला और तीसरा लेंगे, वी और आर पहला और तीसरा लेंगे। पहला और तीसरा सर्टेन अनसर्टेन क्या होता है, अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन होता है तो गलत। वी और आर में पहला तीसरा सर्टेन अनसर्टेन क्या होता है, अनसर्टेन होता है तो गलत है कि नहीं। अब नेक्स्ट एम और एक्स में, एम से आर गए, आर से एच गए, एच से एक्स गए, सेकंड और फोर्थ लेंगे, एम और एक्स सेकंड और फोर्थ लेंगे। अनसर्टेन अनसर्टेन क्या होता है बच्चे, अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन होता है तो गलत, अनसर्टेन होता है तो गलत, ठीक है। सर आपके किए हुए क्वेश्चन और सीट सॉल्व कर के एग्जाम देने जा सकता हूं या प्रीवियस ईयर लगानी पड़ेगी? भाई मेरे सीट और किए हुए दिए हुए क्वेश्चन में आप बिल्कुल एग्जाम देने जा सकते हो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, ठीक है। साथ के साथ मैं प्रीवियस ईयर करवा भी रहा हूँ आपके, ठीक है। अनसर्टेन 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 गलत, एम और वी अनसर्टेन है गलत, एम और वी अनसर्टेन है गलत, ठीक है। बताओ कौन सा बताऊं भाई? सर ये एडवांस लेवल है, हाँ इससे एडवांस क्या होगा। 4 स्टेटमेंट के एसएससी ने नहीं पूछे हैं, बैंक ने पूछे हैं, बैंक लेवल करवा रहा हूँ ना, यूपीएसआई ने पूछे हैं, ठीक है। मैं रीजनिंग स्पेशल पढ़ रहे हो तो आप एसएससी, बैंक, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बैंक के भी करवा रहा हूँ, ठीक है। बताओ क्लियर है? हो गया होगा भाई, मेरे ख्याल से हो गया होगा है भाई। हैं 2023 के प्रीवियस ईयर ले लेते हैं, ले लें भाई 2023 के प्रीवियस ईयर। 2023 में प्रीवियस ईयर ले लेते हैं भाई, ये लो भाई 2023 के प्रीवियस ईयर। चलो यहां देखो भाई, देखो सम की वैल्यू भाई 50-50 और भाई सम की वैल्यू 50-50 और भाई सम की वैल्यू 50-50
और भाई सम की वैल्यू 50-50। ये देखना है, ट्यूब और बेड में देखना है, कहां से लेंगे इंपॉर्टेंट ये है। ये बेड और ये ट्यूब लेना है, ये बेड और ये ट्यूब लेना, सब कुछ भूल जाना है, इस बेड और इस ट्यूब को देखना है, इस बेड और इस ट्यूब को देखना है। ठीक है, डन। ठीक है, मन के, इस मन के को और इस ट्यूब को देखना है। ठीक है, डन। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये बेड नहीं है, बीड है भाई। ठीक है, इस बीड और इस ट्यूब को देखना है। मैंने BED पढ़ लिया बस जल्दी जल्दी में, तो कोई ना, वो प्रोनाउंसिएशन से क्या लेना है। इस बीड और इस ट्यूब को देखना है, ध्यान रख लो। इस बीड और इस ट्यूब अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो गलत। साइकिल और हाउस में देखो भाई, साइकिल और हाउस, यहां से हाउस और यहां से साइकिल लेना है क्योंकि बीड कॉमन है, यहां से साइकिल और यहां से हाउस लेना है क्योंकि बीड कॉमन है। ठीक है, ये साइकिल ये हाउस क्योंकि बीड कॉमन है, तो भाई अनसर्टेन है। बीड 50-50 है ना, अनसर्टेन है, गलत। और भाई पॉजिटिव से नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, गलत है कि नहीं। नेक्स्ट, रेन और साइकिल में, भाई ये रेन और ये साइकिल देखना है। देखो थी ये चार स्टेटमेंट, लेकिन चार स्टेटमेंट का कहीं यूज ही नहीं हुआ। आप समझो ना, पहले कॉन्क्लूजन के लिए सेकंड और थर्ड का यूज हुआ, मतलब दो स्टेटमेंट का यूज हुआ। सेकंड और थर्ड का यूज हुआ, मतलब दो स्टेटमेंट का यूज हुआ, है ना। अगले कॉन्क्लूजन के लिए साइकिल और हाउस, मतलब फर्स्ट सेकंड का यूज हुआ, मतलब दो कौन स्टेटमेंट का यूज हुआ। भाई फर्स्ट और सेकंड का यूज हुआ, बाकी तो फालतू के हैं। सेकंड कॉन्क्लूजन के लिए बाकी तो फालतू की हैं, अनसर्टेन है। मतलब ये चार स्टेटमेंट का लग रहा था नहीं, नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं। रेन और साइकिल के लिए, रेन और साइकिल के लिए थर्ड और फोर्थ का यूज हुआ, भाई ये तो काम की है ही नहीं। रेन और साइकिल तो यहां से लेंगे क्योंकि ट्यूब कॉमन है, ये रेन और साइकिल यहां से लेंगे, तो ये भी थर्ड और फोर्थ का यूज हुआ, मतलब दो ही स्टेटमेंट का यूज हुआ। मतलब आपको चार स्टेटमेंट देकर के सिर्फ कंफ्यूज कर रहा था नहीं कंफ्यूजन। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है बच्चे, सारे गलत तो हो गई। अब ट्यूब और बीड में देखो, ट्यूब और बीड में दोनों गलत भी हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है, और वर्ड सेम भी है, वर्ड सेम भी है। तो आइदर फर्स्ट और थर्ड जाएगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड जाएगा। ये मिस प्रिंटिंग है, इधर फर्स्ट और थर्ड, ये थर्ड यहां बनेगा। ठीक है, ठीक। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, डन भाई। ये 2023 का लेटेस्ट सवाल, बिल्कुल दिसंबर का सवाल, दिसंबर आए ना आए हम 2024 का भी पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है,
चलो भाई चलो, ठीक है, चलो आ जाओ। देखो सम की वैल्यू 50-50 भाई, ऑल की वैल्यू 100-50 भाई, सम की वैल्यू 50-50 भाई, ऑल की वैल्यू 100-50 भाई, ठीक है। सम की वैल्यू 50-50 भाई। पेंट और सॉल्यूशन में बच्चे ये लेंगे, ये पेंट और सॉल्यूशन लेंगे, पहला और दूसरा लेंगे पेंट और सॉल्यूशन में, पेंट और सॉल्यूशन में पहला दूसरा लेंगे, सर्टेन है। सर्टेन में सम के केस सही होते हैं, चेक करके देख लो, पेंट 50 को 50 में, सॉल्यूशन 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। कलर और लिक्विड में ये कलर और ये लिक्विड लेंगे क्योंकि सॉल्यूशन कॉमन वर्ड है, सॉल्यूशन कॉमन वर्ड है, ये कलर और ये लिक्विड लेंगे, सर्टेन है। सर्टेन है तो कलर 100 को 50 में कर सकते हैं, लिक्विड 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। सॉल्यूशन और सॉलिड में देखो, ये एग्जांपल भी था 4 स्टेटमेंट का, लेकिन 4 का नहीं है, ये 2 का ही है, ये 2 का ही है। सॉल्यूशन और सॉलिड सर्टेन है क्योंकि लिक्विड कॉमन है। सॉल्यूशन 50 को 50 में कर सकते हैं, लिक्विड सॉलिड 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। यानी कि ऑल कंक्लूजन फॉलो, तीनों फॉलो हो रहे हैं, तीनों फॉलो हो रहे हैं, सर्टेन है भाई। देखो कलर 50-50 नहीं है, अरे सॉल्यूशन 50, अरे सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, सॉल्यूशन 50-50 है, सॉल्यूशन 50-50 है, अनसर्टेन है, सॉरी, सॉल्यूशन 50-50 है, अनसर्टेन है। यानी कि कलर और लिक्विड अनसर्टेन है, कलर और लिक्विड अनसर्टेन है, तो ये गलत हुआ भाई। कलर और लिक्विड अनसर्टेन है तो ये गलत हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन 50-50 है भाई, जल्दबाजी में हो गया है मेरे से। कलर और लिक्विड अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो पहला और तीसरा सही है भाई, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन क्यों नहीं है। देखो कलर लिक्विड गलत, पेंट सॉल्यूशन सही, पहला सही है, ठीक है। और उसके बाद सॉल्यूशन सॉलिड सही, तीसरा सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। ये मेरे ख्याल से मेरे टाइपिस्ट ने ना जहां भी थर्ड था वहां सेकंड टाइप कर दिया। चलो कोई नहीं, कर लोगे मेरे ख्याल से, प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे है भाई, 4 स्ट्रीम के प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे, क्लियर है। तो 4 स्टूडेंट कई बार लगता है, एक्चुअल में 4 स्टूडेंट होता नहीं है। कर लोगे, चलो और देखो 2023 के सवाल, ये करके दिखाओ एक बार जल्दी से, करके दिखाओ जल्दी से है भाई, करो।
ओके देन यहां देखो भाई, ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, नो की वैल्यू 100-100। ठीक है, तो यहां देखो भाई, बाउल और प्लेट में सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे 3 स्टेटमेंट हो, चाहे 4 स्टेटमेंट हो, चाहे 5 स्टेटमेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में वर्ड कौन सा लेंगे। क्योंकि अभी तक आप देख पा रहे हो, आप देखो जैसे इसमें था, अब इसमें था ये 4 स्टेटमेंट, लेकिन अगर मैं बात करूं पेंट और सॉल्यूशन की, तो मुझे 4 की क्या जरूरत है भाई? पेंट और सॉल्यूशन मुझे ये डिसाइड करना कि कौन सा वर्ड लेना है। भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि ये पेंट और सॉल्यूशन लेंगे, मैंने डिसाइड नहीं किया एक्चुअल में कलर कॉमन वर्ड है, उस कलर कॉमन वर्ड की वजह से डिसाइड हुआ ये पेंट और सॉल्यूशन है। अब एक बात बताओ, मुझे पेंट और सॉल्यूशन के लिए मुझे 4 स्टेटमेंट की कहां जरूरत पड़ी? मुझे तो 2 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी ना भाई, पेंट और सॉल्यूशन, क्योंकि कलर वो है, कॉमन वर्ड है। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि वर्ड कौन सा लेना है, और वो कॉमन वर्ड डिसाइड करेगा। जैसे ये 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको लग रहा था, मुझे ये 2 का लग रहा था, मुझे ये बस इस कॉन्क्लूजन के लिए मुझे 2 का ही लग रहा था, अगले कॉन्क्लूजन के लिए अगले 2 की जरूरत थी, है ना। यानी कि एक्चुअल में 4 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वर्ड कौन सा लेना है और कौन से उसके लिए वर्ड लेना है। बाउल और प्लेट के लिए ध्यान से देखो, मैं प्लेट ये है और बाउल ये है, तो मैं किस बाउल से किस प्लेट में पहुंचूं, बाउल से प्लेट कैसे पहुंचूं मैं, ये ध्यान दो। बाउल से प्लेट मैं कैसे पहुंचूं? भाई प्लेट मेरे पास 2 हैं, लेकिन बाउल तो एक ही है ना, बाउल एक है। ये बाउल से मैं कप गया, अब बाउल से कप गया और कप कहीं नहीं है। ध्यान से देखो, बाउल से मैं कप गया, बाउल से मैं कप गया और कप कहीं पर भी नहीं है। यानी कि ये एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है। एक्चुअल में ये देखो, ट्रे स्पून रिलेशन बन सकता है ना, बोतल प्लेट रिलेशन बन सकता है, लेकिन बाउल और कप तो अलग ही है, बाउल और कप तो अलग ही है ना। बाउल किसी से मिल रहा, देखो यहां बाउल नहीं है, यहां बाउल नहीं है, यहां बाउल नहीं है ना, कप किसी से मिल रहा, यहां कप नहीं है, यहां कप नहीं है, यहां कप नहीं है। यानी कि ये अपने आप में एक यूनिक स्टेटमेंट है, जिसका इस चेन से कोई मतलब नहीं है, जिसका इस चेन से कोई मतलब नहीं है। तो बाउल का किसी के साथ भी मैच नहीं हो सकता, सेम कप का किसी के साथ भी मैच नहीं हो सकता। भाई वो अलग ही है, जब कॉमन वर्ड ही नहीं है, मीडिएटर ही नहीं है, तो बात कैसे बनेगी? तो बाउल और प्लेट का बनेगा ही नहीं। कप का भी किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है। भाई कप अपने आप में अलग ही है, कप का किसी के साथ रिलेशन नहीं बन सकता, गलत। ठीक है, कप का स्पून के साथ भी नहीं बन सकता, गलत। नन कंक्लूजन फॉलो, नन कंक्लूजन फॉलो। भाई बाउल और कप कोई लिंक नहीं कर रहा। देखो ये तीनों अपने आप में अलग है, कॉमन से चेन बनती ना भाई, बोतल से ट्रे, ट्रे से प्लेट, प्लेट से स्पून, बाउल कप अलग ही है, तो अलग ही है, तो बाउल का रिलेशन नहीं बनेगा, कप का रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, तो बाउल का प्लेट के साथ नहीं बनेगा, कप का स्पून के साथ नहीं बनेगा, कप का स्पून के साथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोई भी नहीं बनेगा, रिलेशन ही नहीं है। क्लियर है? डन। अब देखो, ठीक है, चलो सीजीएल मेंस में आया है, 3 स्टेटमेंट आई हैं, तो मेंस में 3 ही आई हैं, तो क्या करें? ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और कंक्लूजन देखो कितने हल्के, स्पून पेन, भाई स्पून से कार गए, कार से बुक गए, बुक से पेन गए। भाई ये 50-50 है, भाई ये 100-50 है, और भाई ये 50-50 है।
ठीक है, तो ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन है, क्योंकि कार 50-50 है, तो पहला तीसरा अनसर्टेन गया। स्पून पेन पहले तीसरे में है, अनसर्टेन है। स्पून पेन पहले तीसरे में है, अनसर्टेन है, गलत। बुक पेन, बुक पेन पहले दूसरे में है, सॉरी अकेले पहले में है। बुक पेन अकेले पहले में है, बुक पेन अकेले पहले में है, बुक पेन अकेले पहले में है, अकेले पहले में है, तो बुक पेन, बुक 50 को 50 में कर सकते हैं, पेन 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। बुक 50 को 50 में कर सकते हैं, पेन 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। बुक 50 को 50 में, पेन 50 को 50 में, सही है। ठीक है, डन। कोई दिक्कत, कर लोगे? यूपीएसआई के सवाल भी देख लो। यूपीएसआई में 3 स्टेटमेंट वाले ले लेते हैं, 2 स्टेटमेंट वाले तो आसानी है। ठीक है देखो, है ना, सारे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सीजीएल, बैंकिंग, यूपीएसआई, हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर को ले रहा हूं, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। मैं उठा करके सिर्फ प्रीवियस ईयर करा देता, या फिर सिर्फ मैं मेरा कंटेंट ले आता, प्रीवियस ईयर भी ना कराता। क्या जरूरत है मुझे इतनी मेहनत करने की? लेकिन आपके लिए कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए मेहनत करो यार, मेरे लिए कर लो यार, मेरे लिए 10-11 घंटे पढ़ लो, बस सिलेक्शन ही तो लेना है भाई। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप, लीची, पाइनएप्पल, रिलेशन तो बन सकता है ना। सुशांत की कौन सा रिलेशन बोल रहे हो इनमें? है एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप, लीची, पाइनएप्पल कहां से आ गए भाई? कॉमन वर्ड 50-50 है, तो अनसर्टेन है, तो नहीं बनेगा, काम खत्म। यहाँ चाहे नाम कुछ भी हो, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब देखो, किंग और थीव में, किंग और थीव में ऑल की वैल्यू 150 है, सम की वैल्यू 50-50 है, ऑल की वैल्यू 150 है। तो किंग और थीव में भाई, किंग और सोल्जर में अनसर्टेन है, क्योंकि क्वीन 50-50 है। भाई क्वीन और थीव में सर्टेन है, क्योंकि सोल्जर 50-100 है। भाई सर्टेन अनसर्टेन, अनसर्टेन जाएगा भाई। तो किंग और थीव, यहां से थीव लेंगे, यहां से किंग लेंगे, पहला और तीसरा लेंगे, पहला और तीसरा अनसर्टेन है, गलत है भाई। थीव और क्वीन यहां से लेंगे भाई, क्योंकि कॉमन वर्ड सोल्जर है। थीव और क्वीन यहां से लेंगे भाई, क्योंकि कॉमन वर्ड सोल्जर है। और भाई कॉमन वर्ड सोल्जर है, तो थीव 50 को 50 में कर सकते हैं, क्वीन 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है भाई। किंग और थीव में, किंग और थीव में यहां से लेंगे भाई, और यहां से लेंगे तो अनसर्टेन है, तो गलत भाई। ओनली सेकंड फॉलो भाई, केवल दूसरा सही है भाई। भाई केवल दूसरा सही है। बात समझ में आई? भाई क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो कर लोगे तो अगली क्लास में मिलते हैं भाई। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, चलो।